स्वागत है नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फ्राइट फॉरवर्डर को कैसे मिलेंगे, हमको इंडिया में कैसे फ्राइट फॉरवर्डर्स को चुन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये कितने ऑथोराइज्ड हैं और इनसे काम करने में क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये वेबसाइट है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ्राइट फॉरवर्डर एसोसिएशंस का। जितने भी मेंबर्स हैं दुनिया भर में वो सब यहाँ पे रहेंगे आपके लिए, और इसकी अलग सी वैल्यू होती है। नॉर्मली इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे किसी का कहीं पे भी आप क्लिक करके आप काम कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप ये चाहते हो कि इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको मैप में नहीं पता कि आपका देश कहाँ पे है, बट स्टिल अगर आपको किसी भी कंट्री को सर्च करना है आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंडिया फिलहाल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया में मैं क्या करूँगा, एक एसोसिएशन इंडिया का अलग से रहता है, हर एक कंट्री का अपना अपना एसोसिएशन रजिस्टर्ड रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके इसको सर्च करता हूँ, इनका वेबसाइट आ गया और यहाँ पे मुझे तो इंडिया के लिए चाहिए ना, मुझे तो कहीं और के लिए नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेंबर एसोसिएटेड और यहाँ पे मैं करता हूँ सेलेक्ट वन और लोकेशन मैं फिलहाल के लिए डालता हूँ मुंबई। ठीक है, मुझे मुंबई में फ्राइट फॉरवर्डर चाहिए कोई, तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ। तो इतने सारे फ्राइट फॉरवर्डर्स वहाँ पे हैं जो ऑलमोस्ट 131, अगर आप गिनती के भी करोगे ना, 1 2 3 4 ओके 10 एक प्रोफाइल में है। तो अगर 10 इंटू आप 131 करोगे तो ऑलमोस्ट 1300 प्लस आपको फ्राइट फॉरवर्डर्स मिल जाएंगे जस्ट इन मुंबई। ठीक है, तो करीब करीब 2000 के 1500 के करीब करीब वहां पे लोग हैं। तो अब देख लो, आपको इसके अलावा भी आपको गूगल सर्च में भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। आपको इंडिया मार्ट में भी मिलेंगे, जस्ट डायल में मिलेंगे, सुलेखा वगैरह वगैरह बहुत सारे और B2B मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और उनका सर्विसेज अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है, उनका भी सर्विसेज अच्छे हो सकते हैं। मगर क्या है ना कि यार चोर कौन है ये कैसा पता चलेगा आज के टाइम में, वो भी तो दिक्कत है। मगर जो इंटरनेशनल फेडरेशन में रजिस्टर्ड है तो थोड़ी बहुत हम ये मान के चल सकते हैं उनको वेरीफाई करके उन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, तो और ये फेडरेशन की थोड़ी बहुत इज्जत भी है मार्केट में। तो कभी भी फ्राइट फॉरवर्डर में कोई इशू होता है या CHA में कोई इशू होता है तो नॉर्मली ये लोग गवर्नमेंट से भी बात करते हैं। जैसे हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स हैं, थोड़ी बहुत इक्विवेलेंट वैल्यू है, मगर ये गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है, ये सेपरेट एंटिटीज हैं। मगर फिर भी अगर आप ये मान के चलो कि सर अगर इनसे काम करेंगे तो सेफ है क्या, 99.99% तक सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मगर गूगल में जब सर्च करते हो तो फिर वहाँ पे रिव्यू देखोगे, अच्छा है बुरा है, ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे, फिर समझोगे। यहाँ पे भी वही सीन है। मगर क्या होता है कि कभी कभी एक अच्छे लोग मिल गए तो आपके लिए काम निकल आएगा। ठीक है, फ्राइट फॉरवर्डर है ये कंपनी, मैंने यहाँ पे सर्च करा तो फिर ये इनकी वेबसाइट्स वगैरह वगैरह डिटेल्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख लो अगर इनकी वेबसाइट है भी या नहीं। शायद नहीं है। AB कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनकी वेबसाइट नहीं है, डोमेन फ्री है। तो इन्होंने कहीं पे कुछ जगह पे रजिस्टर कर रखा है तो वहाँ पे देख लीजिए। काफ़ी बार इनकी वेबसाइट्स नहीं होती है क्योंकि ये पुराने स्कूल के भी होते हैं काफ़ी लोग। मैं इन कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनीज होते हैं जो पुराने स्कूल के तरीके से चलते हैं कि हाँ उनके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, उनको कोई नया क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है तो वेबसाइट उन्होंने बनाया नहीं है। ठीक है, उतना भी आप लेके चल सकते हो। मगर आज के ज़माने में कोई वेबसाइट के बिना काम कैसे करेगा ये समझ में नहीं आता है। फिर भी ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा कंपनी लेंगे और उसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इनका भी वेबसाइट है यहाँ पे। तो इनके क्या है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे जा सकते हो। नॉर्मली प्रोडक्ट्स कुछ होता नहीं है, सर्विस ही होता है। वेबसाइट डेवलपर के दिमाग में होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एयर फ्रेट, मगर जो भी आपको एयर कार्गो भेजना है तो यहाँ से भेजोगे। ओशन फ्रेट्स, सी से जो भेजना है यहाँ से। ट्रांसपोर्टेशन लोकल या बाय रोड जो भी आप भूटान नेपाल को भेजोगे वो यहाँ पे रहेगा। डेंजरस गुड्स जो फट सकते हैं, जिसके हजार्डस मटेरियल है, उसको थोड़ी विथ केयर हैंडल करना है, वो भी यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। कस्टम क्लियरेंसेस, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इंडिया में या थोड़े बहुत आज के टाइम पे ग्लोबल वर्ल्ड में भी क्या होगा कि कस्टम क्लियरेंसेस और फ्राइट फॉरवर्डिंग एक ही कंपनी करती है। तो या उनके पास फ्राइट फॉरवर्डर या मतलब फ्राइट फॉरवर्डर के पास CHA है या CHA के पास फ्राइट फॉरवर्डर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सब कुछ कर लेंगे। और कस्टमाइज कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी यूनिक है, नहीं कहीं और से कुछ लेना है, कहीं और से कुछ करवाना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे करा सकते हो। मगर जब भी आप CHA को फाइनल कर रहे हो तो प्लीज़ एक काम करना, आप अपने डैशबोर्ड में इनको आइस गेट का एक्सेस दे देना और वहाँ पे उनको रजिस्टर्ड लाइसेंस डाल के ही एक्टिवेट करना।
वरना दिक्कत हो सकता है। ये मेरी एडवाइस है। अगर नहीं सर इतना सब कुछ करना होता है क्या, नहीं करना होता है। अगर आप हमें कॉल करोगे तो इतना सब करना नहीं होता है, मगर आप खुद से कर रहे हो तो ये सब करना होगा, ठीक है। तो वेरीफाई करो कौन क्या सही है कैसे है, देख लो, फिर उसके बाद प्लान आउट कर लेना, ठीक। तो इसके बाद अगर आप मान के चलो कि इस एसोसिएशन में मुझे कहीं और के लोकेशन चाहिए, सर मुझे ना, ओके सॉरी एक मिनट, सर मुझे ना कहीं और की लोकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैठा है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं लुधियाना, ठीक है, सबमिट करो। लुधियाना के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, इनको देख लो इनकी कौन सी कंपनी वहाँ पे एस्टेब्लिश है। मैं तो रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई प्रमोट नहीं है यहाँ पे, कोई भी रैंडम ऊपर आ रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे देख लो कि इनके क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। एलटीडी करते हैं, लेस देन ट्रक लोड, ओके, तो फुल ट्रक लोड। और ये सारी चीज़ें नॉर्मली ये लोग लुधियाना से हैं या कोलकाता से हैं ये लोग, ठीक है। नहीं ये लगता है मुझे कहीं और की कंपनी है। ओके, शायद इनकी वेबसाइट है भी या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, चलो दूसरी देखते हैं। तो ऐसे करते जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, आपको सीधा इनको इंक्वायरी भेजो, जो रिस्पॉन्ड करता है और जिससे आपकी अच्छी बात होती है और जो आपकी क्वेरीज आंसर कर पाते हैं उनसे आप काम कर लेना। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार, दूसरा क्या है ना कि एक ही नाम पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो प्लीज़ वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सपोर्ट डिलीवरीज, अपडेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है, मगर बेटर है आप एक बार फ़ोन करके बात कर लो यार। ये भी इंडिया का नहीं है वैसे तो, काफ़ी लोग इंडिया में वेबसाइट भी नहीं है इनकी, तो ये आप एक बार पूरा कॉपी करो, विथ एड्रेस कॉपी करो और विथ एड्रेस करके आप यहाँ पे डाल देना। कहीं ना कहीं इनकी पूरी एड्रेस मैच होकर इनकी गूगल लोकेशन तो मिल जाएगी या कहीं इनका ऑफिस का नंबर मिल जाएगा। तो ये शायद हो सकता है क्या, नहीं ये हमने जो सर्च किया है इंट्रा मॉडल, क्योंकि जेनरिक नाम रखते हो ना तो नॉर्मली उसमें सर्च मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप देख लो यार, एक नहीं मिला तो हज़ारों हैं, तो उसमें भी देख लेना। यहाँ पे भी 4 से 5 लोग हैं यहाँ पे, एक में अगर 10 आते तो 40-50 फ्राइट फॉरवर्डर्स है लुधियाना में, तो यहाँ से भी किसी को भी आप पकड़ सकते हो। किसी का तो वेबसाइट होना चाहिए, किसी का तो गूगल लिस्टिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए लोग, राइट। तो यहाँ पे इनके वेबसाइट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे इनके सर्विसेज पे चले जाना और यहाँ पे देख लेना, कस्टम क्लियरेंस भी कर लेंगे, फ्राइट फॉरवर्डिंग सर्विस भी है, डोर टू डोर पिकअप एंड डिलीवरीज है, वेयर हाउसिंग है, अदर फैसिलिटीज़ है। देख लेना कि अदर फैसिलिटीज़ क्या करते हैं, क्या कैसे करते हैं, और चाहिए तो इनको कॉन्टैक्ट करो। प्राइजेस कंपेयर कर लेना 4 से 5 तक। ये देखो खुद की इनकी यूएसए में भी ऑफिस है। अगर आप मान के चलो, जैसे मैं बता रहा था कि अगर इंडिया में आपको भेजना है, यूएसए में भी आपको वहाँ पे मटेरियल भेजनी है, तो जिनके पास दोनों ऑफिस हैं, इंडिया में भी और यूएस में भी है, उनका फ़ायदा आपको हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सर्च कर लो, 40 में कोई भी मिल जाएगा, किसी भी स्टेट में या किसी भी प्लेस में। तो वहाँ पे नज़दीक में जो भी मिलेगा वहाँ से आप लेके काम कर सकते हो। राजकोट में एक ही कंपनी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, ओके। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको ना, अभी मुझे इंडिया से भेजना है, तो अभी इंडिया में तो मैं किसी फ्राइट फॉरवर्ड को जान चुका हूँ, मगर मुझे एज अ कंप्लायंसेस वाइज भी क्या होता है कि इंडिया वाले सीएचए मुझे बता देगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए इस एचएस कोड में क्या क्या चाहिए होगा। मगर मुझे क्या है ना कि यूएसए में भेज रहा हूँ, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है ये भी मुझे जानना है, तो मेरी सरदर्दी बढ़ जाती है। तो फिर यार मेरा वाला तो बोल रहा है ऐसे ही भेज दो, मगर यहाँ पे कहीं पे मैंने पढ़ा था कुछ दिक्कत है। तो मैं आज के हिसाब से, क्योंकि लॉज अपडेट्स होते रहते हैं और ट्रम्प भाई की वजह से तो मेहरबानी उसकी ज़्यादा है कि कब क्या बदल दे हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करो यूएसए में, और यहाँ पे सारे एसोसिएशन दोबारा आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल किसी को भी पकड़ो या सबको पकड़ो, जिसको भी आपका मन करे उनको पकड़ो, उनका वेबसाइट यहाँ पे है, कॉपी करो और उनको उनके सर्विसेज चेक करो और उनको एक बार कांटेक्ट करो, उनको बोल दो कि मेरा ऐसा एक रिक्वायरमेंट आने वाला है। सारी चीज़ें ईमेल पे ही होना चाहिए,
उनको बता देना कि ये सारी चीज़ें हैं और ऐसा ऐसा है, तो फिर आप बताओ मुझे कैसे करना है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली पेमेंट्स वगैरह रेडी रखना है। तो अगर कुछ पेमेंट्स वगैरह करना है ड्यूटी, अगर आप डीडीपी टर्म्स पे करते हो तो फिर ये चीज़ें ज़रूरी पड़ेगी। आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, डायरेक्टली कॉल करो, बात करो। ये शायद इंडिया में भी था क्या, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे इंडिया में 2-3 लोग नहीं मिले थे, इतना गूगल सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, मगर आप एक काम कर सकते हो, ये भी जाके डायरेक्टली आप कंट्रोल F डाल के भी अगर आप सर्च करोगे ना, आपको लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा कमांड है, मैं यहाँ पे बैंगलोर, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ऐसे बैंगलोर में भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उनका वेबसाइट भी है, फ़ोन नंबर भी है। थोड़ी इंडियन फेडरेशन थोड़ा सुधरना चाहिए, जब भी डेटास दे रहे हो तो उनका मोबाइल नंबर भी दोगे तो उनके लिए भी फ़ायदा है और हमारे लिए भी फ़ायदा है, ठीक है। एक फीडबैक है, चाहिए तो ले लो, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन से आपको क्या होगा कि नॉर्मली अगर आप ये चाहते हो कि यूएसए में कोई कांटेक्ट मिल जाए, आपको उसको इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाइए, इसमें किसी को भी आप ईमेल कर सकते हो, सबसे बात कर सकते हो, और यहाँ पे ऐसा कोई होता है तो फिर डायरेक्टली बात करके अपना जो इंक्वायरीज है उनको भेज दो। अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं या अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्या डिटेल्स है, और वो क्या क्लियरेंस कर सकते हैं क्या। और दूसरा क्या होता है कि जब इन लोगों से आप बात करोगे ना, और उनको एक सवाल और भी पूछ लेना कि भैया अगर मैं आपका कोई कंपनी है क्या इंडिया में, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, पूरा आप ही संभाल लो। क्योंकि क्या होता है, मेरा वाले ने कुछ गड़बड़ी करी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं आपका दूसरे वाले ने गड़बड़ करा। इससे अच्छा क्या है, एक आदमी को दे दो और उसको बोल देना कि आपका कोई टाइप है मैं इंडिया में, तो बता देना, मैं उससे ही काम करा देता हूँ और मैं उसको ऑर्डर दे देता हूँ, फिर वही आपसे कोऑर्डिनेट करके आपसे शिपमेंट करा देगा। इज दैट ओके? तो फिर अपना देख लो और जो चीज़ें हो सकती है फिर हमें बात करो और निपटा दो काम, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो खुला है यार, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।